नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। श्रुति चौधरी कांग्रेस की नेता हैं, बड़ी नेता हैं, पूर्व लोकसभा सांसद हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को साल 2009 से 2014 के बीच लोकसभा में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पोती हैं, पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर इन पर भरोसा जताया है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से इन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। इस सीट पर 12 मई के दिन चुनाव होंगे, यानी 6वें चरण में वोटिंग होगी। श्रुति ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इस वक्त वो चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। श्रुति की दिलचस्पी वैसे तो वकालत में थी। आगरा की BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB भी कर रखी है, लेकिन फिर सवाल आता है कि वो राजनीति में कैसे आईं। जवाब है उनका परिवार। बचपन से ही उन्होंने राजनीति करीब से देखी थी, क्योंकि दादा बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, पिता सुरेंद्र सिंह भी राजनीति में काफ़ी एक्टिव थे। माने श्रुति का बैकग्राउंड राजनीतिक ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी अलग राह पकड़ी और वकालत शुरू कर दी। फिर हुआ ये कि उनके पिता सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। 31 मार्च 2005 के दिन एक चॉपर इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया था। इस चॉपर में सुरेंद्र सिंह थे। घटना में उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद श्रुति राजनीति में आई। कांग्रेस ने इन्हें 2009 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। इन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से उतारा। ये सीट बंसीलाल परिवार की ही मानी जाती है, क्योंकि इस सीट से बंसीलाल 3 बार सांसद बने थे। वहीं उनके बेटे सुरेंद्र सिंह भी 2 बार लोकसभा चुनाव जीते थे। इसलिए कांग्रेस ने बंसीलाल की पोती पर भरोसा जताने का फैसला किया। श्रुति पहली बार 2009 में लोकसभा चुनाव में उतरी और जीत भी गई। इन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल के अजय सिंह चौटाला को 55,000 वोटों से हराया, लेकिन 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में श्रुति को हार का सामना करना पड़ा। अब तीसरी बार फिर कांग्रेस ने इस सीट पर श्रुति को टिकट दिया है। श्रुति चुनाव जीतेंगी या नहीं, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा, जो 23 मई को आएंगे। वैसे तो श्रुति ने 2009 में पहली बारी लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो खबरों में साल 2006 में ही आ गई थी। क्यों? दादा बंसीलाल की मौत के बाद उनकी वसीयत की वजह से। हुआ ये कि सुरेंद्र सिंह की मौत के 1 साल बाद चौधरी बंसीलाल की भी मौत हो गई। 28 मार्च 2006 के दिन बंसीलाल ने आखिरी सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंसीलाल की मौत के बाद उनकी वसीयत का मामला सामने आया। 2 वसीयतें सामने आईं, एक रजिस्टर्ड थी, दूसरी अनरजिस्टर्ड थी, यानी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। रजिस्टर्ड वसीयत में 19 जुलाई 2005 की तारीख लिखी हुई थी। उस वसीयत के मुताबिक चौधरी बंसीलाल की मौत के बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी उनकी पत्नी विद्या देवी के नाम होनी थी। पूरी प्रॉपर्टी में कोठी भी शामिल थी। साथ ही ये भी लिखा था कि बंसीलाल की मौत के बाद उनके नाम का ट्रस्ट बनाया जाए। इस वसीयत को श्रुति चौधरी ने चैलेंज किया। 24 अगस्त 2006 के दिन श्रुति ने एक सिविल सूट फाइल किया अपनी दादी विद्या देवी और अंकल रणवीर महेंद्रा के खिलाफ। रणवीर बंसीलाल के बड़े बेटे हैं और सुरेंद्र सिंह के बड़े भाई हैं। वो विधायक भी रह चुके हैं और BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के चीफ भी रह चुके हैं। सिविल सूट पेश करते हुए श्रुति ने दावा किया कि रजिस्टर्ड वसीयत झूठी है। एक दूसरी वसीयत श्रुति ने अदालत में पेश की। इस वसीयत में 6 जून 2004 की तारीख डली हुई थी। ये अनरजिस्टर्ड थी। इसके अलावा श्रुति ने यह दावा किया कि 2004 वाली वसीयत बंसीलाल और सुरेंद्र ने साथ में बनाई थी और श्रुति के हक में बनाई थी। 12 साल बाद इस मामले पर दिसंबर 2018 में एक फैसला आया। इस फैसले में सिविल जज जूनियर डिवीजन आशुतोष शर्मा ने एक फैसला सुनाया। फैसला विद्या देवी और रणवीर महेंद्रा के हक में था। रजिस्टर्ड वसीयत को सही करार दिया गया और श्रुति चौधरी की वसीयत को डिसमिस कर दिया गया। इस फैसले के बाद श्रुति की तरफ से सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई और जज के फैसले को चुनौती दी गई। मामला अभी भी चल रहा है। इसी केस के बीच कांग्रेस ने श्रुति को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया और साल 2009 में वो लोकसभा में उतरी, चुनाव में उतरी। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। श्रुति चौधरी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।